नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देखते हैं क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें आप शेयर करिए जिससे उन सभी का फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट एट एनी एक्सियल point of dipole। तो इससे पहले हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल किया था। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। जनरल पॉइंट वाले में मैंने आपको एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट पहले ही बता दिया था, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट जो होता है हमारा वो हमारा 180 डिग्री पे होता है और ये बहुत मतलब सिंपल है जनरल पॉइंट वाले से। तो मैं आपको एक बार फिगर पहले बना देता हूँ, फिगर से हमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। तो ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये सेंटर पॉइंट, ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L होता है। ये यहाँ तक का L बीच मिडिल पॉइंट तक, और ये प्लस क्यू से मिड पॉइंट तक का L। ये इसे हम नेमिंग कर देते हैं AOB, और जो हमारा एक्सियल पॉइंट है वो है P पॉइंट P। तो O पॉइंट से हमारा P पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है R। यहाँ पे हम R डिस्टेंस लेते हैं, और तो जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा वो होगा VP इज इक्वल टू VA प्लस VB, यानी जो P पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आएगा वो हमारा VA प्लस VB आएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। VA का एक्सप्रेशन होता है K इंटू माइनस क्यू, A का माइनस क्यू चार्ज हम लेंगे यहाँ पे, और जो टोटल डिस्टेंस होगा वो इतनी यहाँ तक का तो R है ही जैसे आपके देख सकते हैं, प्लस ये L जो A से O, यानी OP प्लस OA, यानी R प्लस L अपन R प्लस L प्लस K इंटू प्लस क्यू। ये याद कीजिएगा आप सभी कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको लगभग ऐसा ही डेरिवेशन कराया था, VB प्लस VP इज इक्वल टू VA प्लस VB टाइप का। सेम यहाँ पे करना है यहाँ पे, लेकिन हमारा बहुत इजी हो जाएगा। तो आप एक बार देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एक्सियल पॉइंट का निकाल रहे हैं तो एंगल वगैरह यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो KQ इंटू 1/R माइनस L, KQ यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है, इंटू 1/R प्लस L, ठीक है। और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे मार्क कर लीजिएगा। R प्लस L, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, माइनस R प्लस L, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरा V निकल के आएगा वो हो जाएगा मेरा V इज इक्वल टू K इंटू P, ये K है ये P है मेरा, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने P क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था Q इंटू 2L जो है मेरा, ये Q इंटू 2L ये चीज़, ये मेरा P होता है यानी डाइपोल मूवमेंट। तो ये हाँ एक्सप्रेशन को काफ़ी ईजी बना देता है। अब यहाँ पे हम निगलेक्शन करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूँ। अगर मेरा R बहुत बड़ा है L से, यानी इफ R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर, ओके। तो जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आता है यानी V एक्सियल, वो हो जाता है मेरा K इंटू P अपॉन R स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। ये रिजल्ट हमारा आगे न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी यूज आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये भी मैंने आपको पिछले में बताया था कि हमारा जीरो होता है, जनरल पॉइंट में मैंने आपको लेकर बताया था, तो इसका मैं आपको अलग से बताता हूँ जीरो क्या होता है। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल यानी मिड पॉइंट के जो उसके एकदम परपेंडिकुलरली जो हम पॉइंट लेंगे वो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल।
तो यहाँ पे मैं डायपोल बना लेता हूँ। ये मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये मेरा प्लस क्यू, ये ए, पॉइंट बी ओ, सॉरी पॉइंट ओ, ये बी, ये मेरा पी पॉइंट, ये 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री एंगल होता है डायपोल के साथ। ये पॉइंट को ज्वाइन कर लिया मैंने, ए और बी। तो ये आपको एक दिखेगा, ये एक ट्रायंगल है एक तरीके से, सॉरी ये यहाँ पे आएगी वाली लाइन। और इस ट्रायंगल का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो पिछले वाले में मैंने ओ से पी तक का आर लिया था, तो इसमें भी मैं आर ही डिस्टेंस लूँगा। ये मेरा 12 लेंथ होती है डायपोल की, तो ए से ओ मेरा एल और ओ से बी भी मेरा एल, तो मेरा टोटल 12 आ जाता है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल में। तो ये जो मेरी ये वाली साइड आएगी पी बी, बी पी या पी बी, ये मेरी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल रूट मेरा बी पी आ जाएगी। सिमिलरली ए पी भी मेरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि ये है मेरा k इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस k इंटू प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो मेरा नेट आएगा रिजल्ट, ये माइनस स्क्वायर बाकी सब सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आएगा 0। तो ये आप लोग को हम एक्सप्लेन भी कर दे कि ये 0 क्यों आता है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इज इक्वल टू 0 है ये चीज़। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल हमेशा 0 होता है, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन जो हमारे आज सीबीएसई में इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको पहले एक बार हेडिंग लिख के देता हूँ, तो पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली हमारा वो होता है, मतलब वो सरफेस होता है कि ऑल द सरफेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन देम, और इक्विपोटेंशियल सरफेस वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। यानी कोई भी सरफेस आप लोगे, सब सरफेसेस पे आपको जो वो मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल मिलेगा, वो इक्वल होगा एक दूसरे के। तो यहाँ पे मैं एक बार फिगर बना के दिखाता हूँ, एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड हुए। मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, मेन चार्ज है ये मेरा बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये सी पॉइंट। यहाँ पे सेम चार्जेस हैं हर जगह, बिल्कुल सेम और सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप यहाँ कहीं भी देखेंगे इस पॉइंट को, इससे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा हर जगह बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये सर्कुलर है। तो ये आप यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको आर रेडियस बना के दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वी, ये ए पॉइंट, हाँ, अगर मैं आपको वी ए निकाल के दिखाऊंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने पहले पिछला डेरिवेशन में इस चीज़ को के लिखा था, आपकी मर्जी, आप इसे के लिखना चाहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आपकी मर्जी है, इंटू कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। सिमिलरली वी बी इज इक्वल टू, ये भी सेम रिजल्ट आएगा, इंटू क्यू बाई आर। तो अगर आप देखेंगे शॉर्ट में मैं कर देता हूँ, वी सी यही आएगा, वी डी भी यही आएगा, वी, और अगर मैं एक और कोई पॉइंट लूँ, ई पॉइंट ले लेता हूँ, तो वी ई, तो ये वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, वी ई, ये आपके सारे सेम आएंगे, इसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक मैं आपकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ऑल द सरफेसेस having same potential at each and every point present on them. Okay, present on। तो ये डेफिनेशन आपके स्कूल के नोट्स बनाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, सीबीएसई नोट्स और बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी, प्रेजेंट ऑन दैम।
तो मैं आपको इसकी एक दो प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो आपके 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, बहुत छोटी है, माइनर सी, लेकिन हाँ है इम्पोर्टेंट। तो पहली है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, या फिर टेस्ट चार्ज लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स present on an equipotential surface। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों। इसका पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप एक टेस्ट चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में लेके जाते हैं, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, तो उसमें कोई भी वर्क आप नहीं होता, वर्क डन जो है वो हमेशा आपका 0 आएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो आपको बताता हूँ। मैं आपको एक बार सेम फिगर बना देता हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन किया था। मेरा सेंटर पॉइंट O A B, ये मैं अपने टेस्ट चार्ज को A से Q B तक लेके जाऊंगा। टेस्ट चार्ज मेरा Q है, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है मेरा WAB = Q × VAB। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मैं Q मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वर्क डन आ जाएगा। मैं आपको बताया था V = W/Q बताया था मैंने आपको पहले। तो VAB मेरा क्या होता है, जो अभी आपको मैंने बताया था VAB, ये पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, और VA और VB इक्वल होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो VAB जो है मेरा हमेशा VA - VB जो है हमेशा 0 आएगा। ये चीज़ आप लिख सकते हैं 0, इसे V - V लिख ले चाहे तो ये मेरा 0 आएगा। तो फाइनली जो आपका WAB आपको मिलेगा वो आपको 0 ही मिलेगा। ओके, तो ये आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको कर दिया। बाई चांस आपसे अगर पूछा जाता है तो ये बहुत ही सिंपल है ये चीज़, WAB = 0। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ही प्रॉपर्टी हो गई, और इसका एक छोटा सा फिगर मैं आपको बना के रखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये प्रॉपर्टी हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेरा प्लस Q चार्ज है, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो ये जो है हमेशा मेरे इस चीज़ के परपेंडिकुलर मिलेगी मेरे को, नॉर्मल के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आएगी वो मेरे हमेशा इसकी जो है नॉर्मल निकलेगी, वो इसकी ही नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी नॉर्मल ही आपको मिलेगी एक तरीके से। तो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी। जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है 2 इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other। ये मेरी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, और इसका ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होगी कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सॉरी,
फिर भी लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये हम फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, फिर अब मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कि ये जो मेरी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नॉर्मल निकलेगी, ये मेरी इसके परपेंडिकुलर रहेगी, ये मेरी E1 है और ये मेरी E2 ये इसके परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बना लेते हैं। तो इसको अगर आप देखें गौर से इस फिगर को, आपको एक ही पोटेंशियल सरफेस के एक ही पॉइंट पे, अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो इसके सिंगल पॉइंट पे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है, इफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस intersect each other, then at the point of intersection we will have two different directions of field lines. This is not possible. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे एक मैं आपको नोट लिखाना चाहूँगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये नोट और इम्पोर्टेंट भी है कि ऑल गॉसियन सरफेसेस, इससे पहले जो हमने गॉस लॉ के डेरिवेशन और क्वेश्चन करे थे चैप्टर 1 में, तो वो गॉसियन सरफेस जो हमने मैथ में उसकी बात कर रहा हूँ। ऑल गॉसियन सरफेस आर इक्विपोटेंशियल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑल गॉसियन सरफेस आर इक्विपोटेंशियल, यानी जो गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं उस पर आप कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उन पे आपको पोटेंशियल हमेशा सेम मिलेगा, आर इक्विपोटेंशियल। हाँ, लेकिन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। जरूरी नहीं कि सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस गॉसियन सरफेस भी हो, इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो आएगा हमारा कैपेसिटर्स का। इतना हमारा पार्ट हमारा था पोटेंशियल का, अब ये पार्ट आएगा हमारा कैपेसिटर्स। तो अब मैं आपको जी ये कैपेसिटर सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का, ये आपको मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और यहाँ तक कि आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you like the video then please do like, share and subscribe the video. Thank you everyone very much.